तुम सब जानते हो वेरोनिका? कैसे ना लेते? वीडियो सब चाहिए और फिर लेक्चर आप कोई भी इसको बस मिनिमाइज करो, कॉपी करो। अभी बच्चे 5 मिनट तो आने में लगेगा। अरे वहाँ 1 मिनट में लेट लग जाएगा, फिर 5 मिनट आने लगेगा। अरे जब चेक हम लोग करेंगे तो कैसे लेट लगेगा? अभय भी आते हैं इसमें। अरे नहीं आएंगे, अभी नहीं आ रहे कॉपी लोग। थोड़ी सी पेश कर दो। अरे वो कन्वर्ट लगा दो, बाद में नाम लिख दो। अरे राजू रुक तो जाओ, नाम लिख लेंगे लेकिन 55 कॉपी करके वो लगा दो, कन्वर्ट ना खाली हो ना, ये बाद में लिख लेना, वो फिर लंबा लिखना पड़ेगा उनको पूरा। चलने दो, 5 मिनट बच्चे तो आएंगे। बच्चे कहाँ आए? 4 बच्चे आए देखो। कैमरा ऑफ कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। कैमरे वहाँ से ऑफ करना पड़ेगा, वो वाला लगा हुआ। इनको बस कराना पड़ा। अरे ये बताओ क्या है तुम सबको ऑफ करते हो? इसमें होता नहीं है मोबाइल से करने का ना, फैसिलिटी लैपटॉप में। बट नहीं लगता है। गुड आफ्टरनून सर। सर आज कौन कौन सी लैब है? क्लास में जो है आप लोग ओपन करिए 7th लैब, देखिए चेक करिए, इसमें आ गया है गूगल क्लास के अंदर। यस सर, 7th और 8th दोनों अपलोड हो चुका है। हाँ इनवाइट नहीं हुआ। नहीं वो स्क्रीन हो कन्वर्ट करने के लिए। अरे यार गूगल क्लास में आप लोग निकालिए कन्वर्ट उसको। उसमें आज हम लोग को जो पढ़ना है उसमें देखिए कौन सा मेथड दिया हुआ है आज। उसमें वो है ना लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला है दिया हुआ है ना, उसको करना है। आप लोग टर्बो से भी अपना साथ में ही ऑन कर लीजिए, जैसे कि हम लोग डन भी बाद में भी इसके बाद करेंगे, देखेंगे। तो असाइनमेंट्स गूगल क्लास में आप लोगों ने दिखाई पड़ा सभी को। एक बार यहाँ पे आपको शेयर भी करके दिखा देता हूँ क्या आज का असाइनमेंट है। 7th असाइनमेंट आज हम लोग करेंगे। आप लोग अपने 6th असाइनमेंट तक सभी पहले उसमें सबमिट कर दीजिएगा। आज का जो असाइनमेंट है उसमें हम लोग को लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला को करना है, और उसको देखते हैं क्या फार्मूला होता है, कैसे वर्क करता है। और इसमें एक क्वेश्चन समझने के बाद उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्योंकि उस मेथड को अप्लाई करते हुए इसमें एक टेबल दी हुई है। यहाँ पे एक्स और एफ एक्स दोनों दिए होते हैं, जैसे और भी मेथड में पहले था। एक्स और एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू जो मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। तो ये क्या हो गया? एक्स और वाई हो गया। और इसमें जो वैल्यूज होंगी, x1 2 है, x2 5 है, x3 आपका 7 है, और x4 10 है, x5 12 है। इसी तरह से जब fx या इसको y भी बोलते हैं, तो y1 18 हो गया, y2 180, y3 448, और y4 1210, और y5 2028। ये हमारी वैल्यूज टेबल में दी हुई हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये तो हमारा इनपुट है। इसमें हम लोग को लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है और f6 की वैल्यू निकालनी है। इससे क्लियर क्या हो रहा है कि हमारा x6 हमें इनपुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू जब निकालेंगे तो जनरली जैसे 6 पूछा है, तो 6 आपके 5 और 7 की वैल्यूज के बीच में लाइक
कर रहा होगा। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको करते हैं। पहले आप मेथड को समझिए क्या होता क्या है। बेसिकली लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला जो है आपका, इंटरपोलेशन मेथड्स के कई सारे लैब्स हम लोगों ने किए हैं। लास्ट में भी इंटरपोलेशन फार्मूला था। इंटरपोलेशन का जितने भी आपके मेथड्स होते हैं उसमें जो भी आपका सेट दिया हुआ है, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स के बीच में, जैसे हम लोग अभी आपने क्वेश्चन जो देखा उसमें हमारे पास x की वैल्यूज जो दी हुई है उसमें 2, 5, 7, 10, 12 दिया हुआ है और आपसे पूछा है 6 पे वैल्यू पूछी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 and 12 विद इन द रेंज x की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो वो आपका इंटरपोलेशन होता है। तो या जहां तक इंटरपोलेशन होगा वहां पे विद इन द रेंज, जैसे हम यहाँ पे 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 की, 9 की, 11 की निकाल सकते हैं, लेकिन 15 की नहीं या 1 की नहीं, क्योंकि 1 और 15 हमारे रेंज से बाहर जा रहा है। तो ये इंटरपोलेशन प्रोसेस है। और जब अगर इसको बाहर निकाल 15 की वैल्यू चाहिए तो उसके एक्सट्रापोलेशन, उसके लिए मेथड होना चाहिए एक्सट्रापोलेशन के। एक्सट्रापोलेशन मुझे लगता है कि आपके कोर्स में नहीं है। तो इंटरपोलेशन मेथड में हम लोग लैग्रेंजेस फॉर्मूला देख रहे हैं कि क्या होता क्या है। उसको देखिए, मेथड क्वेश्चन क्लियर हो गया, प्रॉब्लम क्लियर है सभी को? जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है उसको पहले समझ लेते हैं। पहले आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में लिखा हुआ कि nth डिग्री पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x ऐसे करके। तो कोई भी वैल्यूज रहेंगी x की, उसके पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है ये। और इंटरपोलेशन फार्मूला है जिसमें कि हम लोग विद इन द रेंज x की वैल्यू पे fx निकालते हैं। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला nth डिग्री पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन फार्मूला होता है जो कि किसी भी फंक्शन fx के लिए निकाला जाता है। और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं xi डिस्क्रीट वैल्यू होनी चाहिए। x की वैल्यू जो होती है डिस्क्रीट, रिपीटेशन नहीं, जैसे आपका जो भी वैल्यूज देख रहे हैं आप वो डिस्क्रीट वैल्यू हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, दे आर नॉट रिप्लिकेटेड या रिपीटेड वैल्यूज। xi i इक्वल टू 1 to n टर्म्स दिए हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास है और हमें वैल्यू निकालनी है लैग्रेंजेस से, तो द फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वेंडरमैन डिटरमिनेंट, इनके फार्मूले से डिराइव किया गया था। और न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला जो है उसका भी यूज हुआ है। इसमें इफ fx is approximated with the nth degree polynomial, then the nth divide and difference of fx constant and n plus 1 divide and difference is 0। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर आप fx अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल लें तो nth डिग्री टर्म पॉलिनोमियल का जो टर्म है fx के लिए कांस्टेंट रहेगा और n plus 1 डिवाइड एंड डिफरेंस इज 0 होगा। तो अगर ये इस टर्म में आपकी वैल्यू लिखी है fx 0, x1, xn अप टू द x इक्वल टू 0, ये फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूला जो होगा वो कैसे निकलेगा, f0 अपॉन x0 माइनस x1 और अप टू द टर्म। फिर इसी तरह से fn और fx की वैल्यू इक्वल टू 0 तक इसको निकालते हैं। और इसका जो आपका मेन समेशन फॉर्मूला बन जाता है वो 0 से n सिग्मा भी लिखते हैं इसको। जो आपकी वैल्यूज है वो आपकी x माइनस एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे, आई और जे की वैल्यू आपकी अप्रोप्रिएट कर रही है। तो इसमें आपका देखिए क्या है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन इज आल्सो एन nth डिग्री पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू fx and nth डिग्री पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द n plus 1 point, nth डिग्री पॉलिनोमियल पासिंग टू द n plus 1 points to unique Lagrange's and Newton dividend difference approximation are one and the same. Lagrange's formula is more convenient to use in computer programming. Lagrange's formula को हम लोग computer programming में basically use कर सकते हैं। Newton dividend difference formula is more suited for the hand calculation. यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको लिखा हुआ है कि जो हम लोगों ने न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फॉर्मूला पिछले लैब में किया था उसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, एप्लीकेशन है कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन पर्पज से। लेकिन अब लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूले से अगर आप वैल्यू निकालते हो क्योंकि दोनों ही सेम प्रॉब्लम पे आती हैं, जो आपका न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला है वो भी आपकी
डिस्टिंक्ट वैल्यू की एक्स पे विद इन द रेंज आप एफ एक्स निकालते हो, और जो आपका ये लैग्रेंजेस फार्मूला है ये भी आपके एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू पे विद इन द रेंज आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो दोनों सेम प्रॉब्लम पे अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जो आपका न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला है वो जो आप कैलकुलेशन करते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, उसके लिए बेटर माना जाता है। और जो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला है वो प्रोग्रामिंग पर्पज से और लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये निकाला हुआ है एफ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, एफ 0.33 पे इन्होंने वैल्यू निकाली हुई है फॉर द डेटा, और आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है, एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स 0 है तो एफ 1 है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, यहाँ पॉलिनोमियल नहीं लिखा हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स पे वैल्यू पुट की जा रही है तो उसकी वैल्यूज आ रही है, 0 है तो 1 आ रहा है, 1 पे 3 दिया हुआ है, 3 पे 49, फॉर 129, 8 7 1 8 1 3। डेटा सेट से ये दिखाई पड़ रहा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू है एक्स की और वाई की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे कोई इक्वल डिफरेंस नहीं है, 1 एंड 3 पे कितना डिफरेंस है, 3 एंड 49 पे कितना डिफरेंस है, और 49 129 पे कितना डिफरेंस है, 129 813 पे कितना difference? मतलब कि x की वैल्यू में जो कोई भी इक्वल डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला इक्वल डिफरेंस के लिए नहीं होते हैं, इसमें अनइक्वल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि 0 1 के बीच में डिफरेंस आप देखें, 1 3 के बीच में देखें, 3 4 के बीच में देखें, उनमें इक्वल डिफरेंसेस नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है दोनों में, लैग्रेंज इंटरपोलेशन और आपके न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में, कि वहाँ पे इक्वल डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते हुए, और वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है, जैसे कि अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, एक्स की वैल्यू क्या रखी जाएगी 0.03 रखी जाएगी, सॉरी 0.3 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, एफ एक्स हमारा एफ 0.3 में एक्स क्या है 0.3 है, x1 x2 कहाँ से मिलेंगे, x1 x2 आपके टेबल से मिलेंगे, x1 आपका 0 है, x2 1 है, x3 3 है, x4 4 है, x4 x5 7 है, ये आपके ऊपर है। और f की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, नीचे दी हुई है, f की f या y कह सकते हैं, इसकी y1 की वैल्यू 1 है, y2 की 3 है, y3 की 49, y4 की 129 और y5 की 2813 है। तो इसको फॉर्मूले में रख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए ये आपका x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 रिपीटेटिव टास्क हो रहा है, और इसी तरह से x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 और f0 क्या होगा 1 होगा यहाँ पे। इसी तरह से सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, यही रहेगा, उसको फिर हम लोग एक्स कैसे सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 x इंटू एक्स माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन सॉरी इंटू x माइनस x4 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4, ये सेकंड टर्म है। इसी तरह से लास्ट टर्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x4 माइनस x0 x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 और x4 माइनस x3। तो ये जो टर्म होता है उसी जो आप सब्ट्रैक्ट करके, और फाइनल जो f है आपका वो फोर्थ टर्म है। तो इसी तरह सबको कंप्यूट करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे, तो हमें हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 1.831 आएगा, जो कि हमारे इसमें फॉलो कर रहा है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जीरो हमारा 0 पे f की वैल्यू 1 है और 1 पे f की वैल्यू 3 है, आपने क्या लिया हुआ है x की वैल्यू 0.3 दी है, 0.3 किसके बीच में लाई करता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसीलिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका 1.831 आ रहा है, जो कि 1 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये आंसर करेक्ट है और आपने अप्रोच सही लगाई है। अब हम लोग अपने उसमें आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, आपको मैं वो दिखा देता हूँ कैसे रन करेंगे। ये आपको एक अप्रोच दी हुई है, कैसे इसको बनाते हैं। देखिए सिंपल, हमें जैसे पहले भी कर रहा है, एक्स की वैल्यू मल्टीपल वैल्यू चाहिए, वाई की मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो हम लोग एक्स की मल्टीपल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, एक अरे में स्टोर करना है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, एक्स और वाई को स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक्स को इनपुट कराया, वाई को इनपुट कराया। इसके बाद क्या करेंगे कि पूछा है कि आपको किस एक्स के टर्म के लिए हमने वैल्यू निकालनी है वाई की, तो एक्स एक्स के यहाँ को स्कैन कराया कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, 6 में हमें आंसर निकालना है।
और इसके ये यहाँ से पूरा अप्रोच लिखी हुई है कि आपका एक्स आई और वाई आई पहले तो उन्होंने टेबुलर प्रिंट कर देंगे। टेबुलर प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ इधर क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लगा रहे हैं कि जो टर्म है, जैसे अभी हमने यहाँ फार्मूला आपको दिखाया था कि x माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे j लगाया क्योंकि यहाँ पे x1 x2 तो है नहीं, लिमिटेड अनलिमिटेड है, तो एक लूप में चल रहा है x माइनस एक्स जे। x यहाँ पे क्या है, जो यूजर एंटर कर रहा है, जिस वैल्यू पे हमें निकालनी है वैल्यू, और xj क्या है, हमारी सारी वैल्यूज हैं x1 x2 x3 2 5 7 10 12, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 2 5 7 10 12 xj की वैल्यू है, और xs क्या है 6 है जो आपको निकालना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना है उसके जो आपका फंक्शन है, तो डी आर इंटू एक्स आई माइनस एक्स जे किया गया। फिर उसको ये यहाँ पे पूरा आपका फॉर्मूला लगाया गया, उसको ऐड सारे जो आपके टर्म्स हैं ऐड भी करने हैं, ऐड करने के बाद फाइनल आउटपुट आपका निकलेगा। तो इसको आप जब रन करेंगे तो हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले टर्म्स कितने दिए हुए हैं, 5 टर्म्स का निकालना है हमें। x1 की वैल्यू 2 दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग एक साथ, जैसे यहाँ पे अलग एक साथ पूछ लिया, अलग अलग पूछ लिया, अलग अलग करने के लिए आपको अलग फॉर्मूले देने पड़ेंगे और फॉलो लगाना पड़ेगा। y1 आपका 180 है, सॉरी 18 है, 2 पे fx की वैल्यू 18 आ रही है। फिर आपकी 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 180 आ रही है। इसके बाद 7 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 448 आ रही है, 448 आ रही है। 10 पे कितनी वैल्यू दी है आपको, ये सब मैं टेबल से बता रहा हूँ, 1210, 10 पे हो गया। 12 पे कितनी वैल्यू दी हुई है, 2028। ये आपकी सारी वैल्यू दे रखी हैं, हम लोगों ने टेबल से इसको इनपुट कर लिया, एक्स आई और वाई आई की वैल्यू इनपुट कराइए। इसके बाद क्या पूछा था हम लोगों ने, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एंटर हो रही है, आपको किस पे टर्म पे निकालना है, हमें 6 पे दिया f6 निकालना है, x की वैल्यू 6 पे निकालना है। तो ये आपका 6 पे 6 पे 4 3 कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या, 2 1 2 448 218 है, 5 8 120 80 है, 7 448 है, 10 आपका 1210 है, 12 2028 है। 6 पे आपका आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, फिर से रन करता हूँ। x आपका 2 है, 18 है, 5 है, 180 है, 7 है, 448 है, 10 है, 1210 है, 12 है, 2028 है, और 6 पे निकालना है। 0.48 क्यों आ रहा है? सर 294 आ रहा है क्या? एक सेकंड, मुझे लगता है कि इसमें सेव करते हुए छोड़ गया। 7 आपका है, 448 है, 10 है, 1210 12 और 2028 6। आप कहाँ क्या आ रहा है, बता रहे क्या कर रहे हैं? सर मेरा सर 294 आ रहा है सर। 294 6, हाँ ऐसा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कुछ वो हो गया क्या, कुछ दूसरा टर्म ले रहा है इसमें। यहाँ पे कुछ करे, आपका ये टर्म गलत लिखा हुआ क्या, .25 एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स हमारा जो आपका इनपुट है और वाई आई आपका ये पेंट हो रहा है। अभी मैंने इसको सही आंसर आ रहा था, फिर आपको आंसर वही आएगा 2280 आएगा, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका। देखिए 6 निकालना है, 6 5 की वैल्यू 180 है,
7 की वैल्यू 448 है, तो जो 6 की वैल्यू होगी इसके बीच में लाई करेगी। तो जो आप 248 बता रहे हैं 180 और 448 के बीच में लाई कर रही है। करेक्ट आंसर है आपका। सर 294। हाँ 294। हाँ मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है क्योंकि मैंने घर पे चलाया था। ये सही आंसर 5180 7 पे 448 दिया है, 10 पे 1210 और 12 पे आपका 2028। एंटर द वैल्यू ऑफ x 6 2280 आएगा। लगता है यहाँ पे कुछ यहाँ करेक्शन दिखा रहा, कोई चीज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। यहाँ फ्लोट आपका है, LI आपका 0 LI फ्लोटिंग वैल्यू है ना। एक मिनट थोड़ा सा कुछ लोग वेटिंग में अभी। हाँ शाबाश। 2 सर सेमीकोलन होने देगा। सर सर आदर्श को इन कर लीजिए। कर दिया वेटिंग में थे, मतलब कर दिया। यस सर। Seven, 448 10 1210 2028 6। यहाँ पे कुछ इसमें करप्शन दिखा रहा है वैसे। आप लोग देखिए यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है। फिर मैं फाइल ओपन करता हूँ। आप लोग भी इसको रन करिए जिससे कि आंसर है। 5 टर्म्स तक हैं आपका। अपने प्रीवियस को प्रोग्राम को भी ऑन कर लीजिएगा। अभी मैं उसका भी डन कर लूंगा। सर हो गया सर। ओके बस एक सेकेंड। ओके मैं शेयरिंग ऑन करता हूँ। सर इसी में सर सारे प्रोग्राम देखेंगे सर ट्यूब में? हाँ जितने आप शो कर पाएंगे डन कर लेंगे हम लोग वाई एक साथ बाद में ले क्योंकि लेंगे। लैब भी है ना अभी तो आपकी सर उसमें 145। हम लोग उसमें 8th करेंगे, उसमें 8th अच्छा असाइनमेंट करेंगे। ओके। तो अभी आप लोग जो भी हो चुके हैं वो डन कर दीजिए। शेयरिंग में ऑन कर दो। शेयरिंग मैंने अलाउ कर दिया।
नोट शेयरिंग मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग दिखा सकते हैं। सर कौन कौन सी लैब का? रुकिए एक बार चेक कर लूँ। प्रीवियस लैब का जो आपको दिखाना है, शो करना है। सर मेरी 7th तक हो गया है सर। नहीं सर, 6th तक हो गया है मेरा। ओके, 6 तक का हो चुका है, तो 7th का दिखा दीजिए। हाँ सर, अच्छा आपका तो एक ही बाकी होगा। सर मेरा 8th भी हो गया है सर। ठीक है, इसको डन करो, वही शो करो। यस सर, 1 मिनट सर। हाँ हाँ ठीक, वही करना। सर वो इन कर लीजिए सर। इन तो किया है, अभी मैसेज नहीं आया है उसमें, मैसेज करो। शेयरिंग तो मैंने ऑन कर दी है, और लेकिन सर वो इन कर लीजिए, इन। अभी कोई आया नहीं ना। हाँ अब आया, फिर हो गया। सर बस दिखा रहा है, 1 मिनट। ओके, हाँ शेयरिंग नेटवर्क की वजह से। सर ये सर लैब 7। ठीक है, रन करिए। आप लोग को इसका मैंने क्लास में दिया हुआ है, जो ये प्रोग्राम था, उसको उससे यहाँ से करके कर सकते हैं। हाँ सर 294 हो ही गया। आ रहा है, सही। ओके, नेक्स्ट किसको करना है टर्न? सर 8th भी दिखा दे। एट्थ नेक्स्ट टाइम में दिखाएंगे, थोड़ा सा हम समझा देंगे तब दिखाएंगे। मैंने दोनों कर दिए थे, लेकिन अभी रहने दीजिए, ये तो ना नेक्स्ट टाइम देखें। हाँ नेक्स्ट, और दूसरा कोई और दिखा दीजिए, शेयर करिए। तो शेयर करें। हम्म, ये कौन सा है? 5 वाला है अमन, 5th है आपका। जैसे 5 वाला। हाँ सर 5 वाला। ये 5 है ना, लाइव 5 लिखा हुआ है अपन। जैसे 5 है।
सर 5 का है, लेफ्ट 5। ओके, एक चीज अभी जो आप दिखा रहे थे कि मेरे में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर, वो क्यों नहीं आ रहा था यस सर। उसमें। एक इसमें हाँ तुम दिखाओ दिखाओ, मैं और लोग से कह रहा हूँ कि जो अभी आपका जैसे आंसर वो माइनस में आ रहा था, क्योंकि वो जो एक फॉर्मेटिंग आपने पढ़ी हुई है कि डेसिमल में क्या लिखते हैं, परसेंटेज 2f। तो 2f क्या कर रहा है कि डेसिमल के 0.2 प्लेस तक, तो वहां पे वो जब मैंने उसको एंटर दबा था, कुछ यहाँ कीबोर्ड गड़बड़ है, तो वो पॉइंट हट गया था। तो जब वो क्या हो गया, वो 2f हो गया खाली। तो जब 2f हुआ तो वो उसका जो है वो डेसिमल पॉइंट तक नहीं दिखा रहा था, अभी मैंने करेक्ट किया उसको। तो वहां पे ये ध्यान रखिएगा आप लोग भी लिखते समय कि जो लास्ट में जो वैल्यू आउटपुट आ रही है उसमें हम लोग डेसिमल के 2 प्लेसेस से निकाल रहे हैं, तो पॉइंट परसेंटेज 0.2f लिखना जरूरी है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने भी आउटपुट निकाल लिया, 24 ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन उसमें 0.2f लिखना बहुत जरूरी है। अभी देखा था आप लोग देख रहे थे, आंसर दूसरा आ रहा था, किस रीजन की वजह से वो है आपको मैं बता रहा हूँ कि 0.2f होना जरूरी है। वो हट गया था अभी मैं फाइल ओपन कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों रन हो रहा था, फिर कैसा क्या होगा। ठीक है, इसमें वैल्यू लिखो अमन, एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी। सब लेफ्ट 6 सर। हम्म, मैं एक सेकंड में जरा बाकी लोग का मैं बात देख लूंगा, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं काफी लोगों को। यहाँ पे सर नेक्स्ट लैब में सर हम लोग देखेंगे। लेफ्ट मैं 6 शेयर कर। सर मेरा से अभी हो गया रुक सर, दिखा दे सर। अभी रुक जाओ एक सेकंड, मैं जरा वो क्वेश्चन बता दूं जैसे कि जो आपका आ रहा था। देखिए वो 294 ही आया था, इसका रीजन मैंने बताया था कि 294 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो लैब जो आपका ये दिया है कोई जो आपकी टेबल दी हुई है उसमें जो 6 टर्म निकालना है, 6 टर्म हमारा 5 और 7 के बीच में है। 5 की एफएक्स की वैल्यू 180 है और 7 की एफएक्स की वैल्यू 448 है, तो 6 क्या इसके बीच में आएगा, तो इसकी वैल्यू इसलिए 294 इस रीजन से सही है। और पहले क्यों नहीं आ रहा था उसका रीजन समझिए, उसका रीजन ये है, ये देखिए यहाँ पे ये जो कर्सर जहाँ आ रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत जरूरी है कि 0.2f का मतलब क्या है, आपने फॉर्मेटिंग पढ़ी होगी सी में, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फ्लोट वैल्यू शो करने के लिए है, तो आउटपुट को शो पेश करने के लिए ये 0.2f रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट हट गया था, इस वजह से वो नेगेटिव या उसकी वजह दूसरी जगह था। ठीक है, रीजन समझ में आया। अगर मैं एक बार और आपको रन करूँ तो हम लोग एक और वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं फिर से, जैसे 2 हमारा 18 ही दिया हुआ है, 5 आपका 180 दिया हुआ है, 7 आपका 448 दिया है, 10 आपका 1210 दिया है और 12 आपका 2028 दिया है। ठीक है, अब हम लोग सपोज करिए 11 के लिए आप चेक करिए। ठीक है, 11 के लिए क्या लिखेगा, हमारी वैल्यू 1210 और 2028 के बीच में आनी चाहिए। देखिए आ रही 1584 आ रही, तो मतलब कि यहाँ पे रीजन समझिए कि कहाँ पे क्या आ रहा है। 6 के लिए कैसे किया, हमारा आंसर किस तरह से करेक्ट समझा, तो इन्होंने 294 बोला तो मैंने समझ गया कि आंसर सही है। आपका 502 बोलते हैं तो मतलब गलत होता है, क्योंकि उस रेंज से बाहर जा रहा है। तो फिर 1584 जो है 11 के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि वो आपके 10 और 12 के बीच में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है लेफ्ट इसमें 6 कि शेयर क्यों कर दें। आंसर।
हाँ एक मिनट, सभी को ये तो क्लियर हो गया क्यों रीजन, क्या रीजन है, क्यों करेक्ट नहीं आ रहा था, और वैल्यू कैसी आ रही है। जैसे अभी अमन ने दिया है, अमन ने गलत इनपुट किया था, अभी उनको पता नहीं है, हम इसको शेयर करें और सर? उन्होंने 46 करना चाहिए, उसमें उसमें दूसरी 1.25 करनी थी, तो गलत वैल्यू दी है तो उसका आंसर गलत आ रहा था, वो 1.2 करके आ रहा था, क्योंकि केवल प्रोग्राम रन करना ही नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉपर इनपुट देना और प्रॉपर आउटपुट निकालना ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही मैंने देख रहा था कि वो चीज़ उन्होंने करेक्ट नहीं की थी। तो रीजन समझना क्लियर हो गया कि 11 पे कैसे आंसर आ रहा है और 6 पे क्यों आंसर आ रहा है, और साथ में ये प्रोग्राम में कहाँ पे गलती कर रहे हैं। प्रोग्राम में जब गलती से पॉइंट हट गया था तो वहाँ पे आंसर दूसरा आ रहा है, क्योंकि 0.25 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जरूरी है। ओके, तो ये सही है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, किसको शेयर करना है? 6 तक मेरा हो गया, शेयर करें? हाँ 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 हाँ, करो करो। कर्सर हो गया बड़ा। हार्दिक तिवारी, ठीक है, 6 शो कर रहे हैं। हार्दिक तुम्हारी, तुम्हारा 4-5 भी नहीं डन है। हार्दिक तुम्हारा 4-5 भी नहीं डन है। सिक्स को शो करिए, ठीक है। दिखा रहे सर, 7 दिखा रहे सर। अरे ये मीटिंग ही एंड हो जाएगी तुम जब तक दिखाओगे। 6 है। कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें। तुम हाँ 6 ऑन करो। हाँ ठीक है, आ गया। 6 में टर्म डालिए। सही आ गया सर। अब कैसे आ गया इसमें? क्या लिखा है तुमने? जी लिख दिया है, तो जी में क्या आंसर देगा वो? भाई वैल्यू या तो इंटीजर है तो फ्लोट होगी, जी एफ थोड़ी ना होगी। रन जी करने के 1.5 बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या इनपुट देना है, वो बहुत जरूरी है। ओके, आप 1:45 आप लोग ज्वाइन हुई है। और इसके असाइनमेंट को करके गूगल क्लास में जल्दी से ये आ गया जल्दी सर। आज कल सबमिट करिए। सर आ गया सर। ठीक है, ओके ओके ओके। अब अभी टाइम ओवर हो चुका है, 1 मिनट बचा, उसमें हो नहीं पाएगा शेयर। आप शेयर मत करिए। हम लोग नेक्स्ट लंच के बाद 1:45 पे नेक्स्ट लैब को करेंगे और डन देखेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। तब तक आप लोग ये करके गूगल क्लास में अपलोड करिए। 5th 4th 5th 6th असाइनमेंट जो है गूगल क्लास में जल्दी से जल्दी अपलोड करिए। प्रॉपर भी करिएगा, हड़बड़ नहीं, क्योंकि फाइल भी चेक हो गई ऑफलाइन।